हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन क्या है ना, वीडियो नहीं टाइम से डाल पा रही हूँ, इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि होता ही है, मायके में आके सभी को आलस आता है। तो वही बस मेरे साथ हो रहा है। आपके कमेंट आए थे दीदी डेली वीडियो डाला करो, डेली व्लॉग डाला करो, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये था नेक्स्ट डे का, जिस दिन मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही थी अपने कपड़ों की। जिस दिन मैं आई थी उससे दूसरे दिन, तो क्योंकि अभी रहना है, देखिए कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ छुट्टियाँ हैं बच्चों की तो रहना ही है। तो कपड़े वगैरह बस मेरे ऐसे ही फैले पड़े थे। मम्मी बोल रही थी एक अलमीरा खाली करो और इसमें अपने कपड़े सेट कर दो। तो बस मैंने यहाँ खाली किया, इसको झाड़ लिया, दोबारा से इसमें पेपर बिछाऊँगी और लगा कपड़े वगैरह अपने इसमें लगा दूँगी। और मतलब कुछ तो देखिए काम हो जाता है। काम इसलिए हो जाता है क्योंकि मम्मी अकेली हैं तो कितना काम करेंगी, और फिर उम्र भी काफ़ी है मम्मी की, तो फिर करवाना ही पड़ता है साथ में। वही सारी जिम्मेदारियां ऐसे ही निभानी पड़ती हैं। देखिए मेरे सारे कपड़े यहाँ पे लग चुके हैं। और ये सामान कुछ लेके आए थे पापा कैंटीन से, तो बस कैंटीन का सामान है, इसको भी मैं लगा के रख दूँगी अलमीरा में। क्योंकि उस दिन जिस दिन भाई लेने गया था ना मुझे, तो साथ में पापा भी गए थे। तो पापा मथुरा रुक गए थे, वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला था वो लेके आ गए। और तो ये सामान भी ऐसे ही पड़ा था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी, जब मैंने सोचा कि मैं वीडियो पूरा ब्लॉग बना दूँगी, लेकिन ब्लॉग पूरा हो ही नहीं पाया। अभी मतलब 2-3 दिन बाद का है, मतलब 5 दिन मुझे आए हुए हो गए थे जिस दिन मैं ये ब्लॉग पूरा मैंने किया था। मैंने सोचा एक ही बस छोटी सी क्लिप हो पाई थी, फिर हो ही नहीं पाया। तो बस अभी मॉर्निंग का सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 5:45, इतना ही टाइम हो रखा होगा, 5:30 5:45, क्योंकि सुबह। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन रही है और साथ ही में बना रही हूँ मैं सब्जी। क्योंकि पापा जाते हैं ड्यूटी और 7 बजे पापा निकलते हैं ड्यूटी के लिए, तो उससे पहले खाना उनका बना के हमें पैक करना होता है। तो बस मम्मी सुबह क्या है, जानवरों का काम भी काफ़ी होता है, पशुओं का, तो मम्मी करती हैं वैसे मम्मी। लेकिन अभी मैं हूँ तो मैंने बोला नहीं छोड़ो, आप उधर देख लो, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। तो बस मैंने यहाँ पे बनाने साइड में रख दी थी चाय बनाने के लिए, और साथ ही सब्जी के लिए भगोना भी चढ़ा दिया था। तो साथ में ही बना दूँगी मैं यहाँ पे सब्जी और बना दूँगी चाय। और बस थोड़ा अभी उठ के आई थी, सो के उठी हूँ, तो थोड़ा सा होता है कि साथ के साथ उतना काम भी नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे, और सब्ज़ी ना रात को ही काट कर रख देती है। और वैसी सब्जियाँ जो होती हैं ना रात को ही कट करके रख देते हैं, जैसे हमें लगता है कि जो काटने लायक होती हैं तो मम्मी काट के और फ्रीज में रख देती हैं। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी फिर मुश्किल होता है सब्जी वब्जी काट के बनाना। और कुछ चीज़ों की तो पता ही नहीं चल रही है कि डिब्बों में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जब ज़्यादा दिन के बाद आते हैं तो ऐसा ही होता है। मतलब अपना ही घर देखिए, यहाँ से बचपन पूरा बीता है, बोलना सारी चीज़ें ना इसी घर से सीखी हैं। और उसी घर का बाद में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे है। तो यहाँ अभी मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। आज तो मैं कल शायद मुझे लग रहा, हाँ कल मुझे ध्यान भी नहीं रहा था। मैंने चीनी डाल दी थी चाय में, क्योंकि पापा डायबिटीज़ है पापा को। देखिए यहाँ पे ना आज सुबह मतलब पता नहीं क्या आज मूड था। एक तो होता है ना सुबह हाथ इससे लग गया, जो फ्राई पैन चाय बन रही थी, और हाथ मेरा जल गया। और थोड़ा सा ही जलने पे ज़्यादा ही जल जाता है, गर्मियों में तो ऐसा ही होता है। तो सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्ज़ी। और यहाँ पर डाल दूँगी मैं इसमें मसाले सारे, बस वही हल्दी नमक मिर्ची वही, और सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। वैसे वही सिंपल मसाले यहाँ भी डालते हैं, बस सूखा धनिया। और लगभग तो थोड़ा बहुत अंतर है खाने का सब्ज़ी का यहाँ और वहाँ में। यहाँ क्या है, थोड़ा सा हमारे यहाँ नमक तेज़ खाते हैं और मेरी ससुराल में थोड़ा कम खाते हैं, तो वो चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो देखिए चाय भी बन के तैयार हो गई है, और सब्ज़ी टमाटर वगैरह ये सारे गल जाएंगे। तो बस इसमें अब मैं डाल दूँगी जो काट के रखे हुए थे टिंडे। और ये टिंडे ना यहाँ हमारी साइड में तो खूब मिलते हैं, लेकिन जब हम रांची में रहते थे ना, वहाँ ये सब्ज़ी नहीं मिलती थी। और लौकी जैसा ही वैसे इसका थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, लौकी से तो मुझे अच्छा लगता है ये। और चाय देखिए यहाँ पे खोल के हो गई तैयार। तो चाय भी बन गई, सब्जी को पकने देंगे धीमी आंच में। तो बस चाय में निकाल दी है पापा के लिए पहले, और निकालने के बाद फिर मैं अभी इसमें डाल दूँगी मैं चीनी। तो अब बन जाएगी हम सब के लिए चाय बन जाएगी। और साथ में ही लगा दूँगी आटा, तो रोटियां बस सेक देंगे। अभी सुबह इतनी जल्दी और तो कोई नहीं खाएगा, बस पापा ले जाएंगे तो इन्हीं के लिए सेकनी है बस रोटी।
और बाद में सभी के लिए बाद में बन जाएंगी। तो देखिए पापा जाते हैं ड्यूटी पे और अभी फिर कल आएंगे पापा। आज जाने के बाद 24 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं। और आप लोग फिर कमेंट करें क्या करते हैं, तो पावर हाउस पे काम करते हैं पापा, वहाँ का चार्ज मतलब इंचार्ज हैं उधर के पावर हाउस के। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए कर दिया मैंने दूध गर्म। और फिर मैं आ गई थी इधर, मम्मी लगी हुई थी काम करने के लिए। तो थोड़ा सोचा मम्मी की चलिए हेल्प करा देती हूँ या झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। अच्छा झाड़ू का एक चीज़ है, मतलब हमारे गांव में इतना ज़्यादा नहीं है जो जितना मेरी ससुराल में है। देखिए ये भैंसों का है, यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, बस 10 मिनट 15 मिनट में पूरे में झाड़ू आप लगा लोगे। लेकिन हमारा तो इससे तो बड़ा आंगन ही बड़ा नहीं होगा तो कम से कम इतना तो आराम से होगा, आंगन और ही बड़ा होगा। तो हमारे यहाँ झाड़ू का बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के भी मतलब दो सोचते हैं ना कि रेस्ट रेस्ट रेस्ट, लेकिन हम लोगों को कहीं नहीं मिलता है, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। 2 दिन भी आराम नहीं मिला, आते के साथ ही भरा पूरा घर में सारा इतना सारा काम। बस इतना है, हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है क्योंकि बर्तन वगैरह मम्मी धो देती हैं, बर्तन नहीं मुझे धोने पड़ते हैं। लेकिन खाना पीना तो मैं यहाँ भी मैं ही बनाती हूँ, वहाँ भी मैं ही बनाती थी, क्योंकि मम्मी के पास जहाँ हम बहुत काम हो जाता है। जो हम भैंस वगैरह रखते हैं उनका कई हैं और काफ़ी दूर यहाँ से, जैसे पानी गोबर ये सारी चीज़ें हैं तो मम्मी करती हैं, तो काफ़ी काम हो जाता है। और मुझे फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि देखिए मम्मी की एज इतनी है, मम्मी काम करती रहें और हम बैठे रहें, तो मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। काम कराने में क्या जाता है, कोई नहीं, करना है तो करना ही है, चाहे मायका हो या ससुराल हो, क्या दिक्कत है। तो बस अभी बाहर यहाँ बच्चे सोए हुए थे इस रूम में, तो इस वजह से इसमें झाड़ू वगैरह नहीं लग पाई थी पहले बच्चों की वजह से, क्योंकि पंखा वगैरह चल रहा था। तो फिर इसीलिए इसको मैं बाद में झाड़ू लगा दूँगी। और एक ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो चूल्हा बनाया है ना, यहाँ बस दिन निकलते ही धूप आती है। और अभी 8 शायद बजे नहीं होंगे, 8 बज रहे होंगे, मान लो 8 साढ़े 8 बजे। देखिए क्या हालत हो रखी है। खाट ठाड़ी की है मैंने चारपाई, लेकिन इससे बस टेम्परेरी जुगाड़ है। तो रोटियां बनाने में भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अंदर से क्या है ना, अभी अंदर से आंगन जो हमारा था खुला हुआ उसे बंद करवा दिया है, तो फिर अंदर काला हो जाएगा। इस वजह से अंदर देखिए अभी नहीं बनाती हूँ। इधर साइड रखा था, यहाँ पे देखिए मैंने चला लिया था पानी। और पानी चला के अभी मैंने किचन वगैरह में इनमें सारे में पोछा लगा दिया था। किचन में पोछा लगा के इसमें जो आंगन है ना, इसमें सारे में पानी डाल दूँगी और वाइपर से फिर इसको खींच दूँगी, जल्दी भी हो जाएगा और आंगन भी धुल जाएगा, क्योंकि पक्का है ही, यहाँ से तो धोना तो पड़ता ही है। और काम वही सारे इतने ही हो जाते हैं, काम कम बिल्कुल भी नहीं है मतलब। और कल थोड़ा सा मार्केट भी चली गई थी, क्योंकि 1-2 चीज़ें जो थी, सबका काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। भाभी जैसे करती थी वो कर लेती थी, लेकिन मुझसे तो नहीं होता। फिर मैं वाइपर भी नहीं था, टूटा हुआ था, तो वाइपर भी लेके आई, क्योंकि पोछा वगैरह भी लगा दो। अब काफ़ी सारा पड़ जाता है ना, घर बड़ा, तो इसमें अब बैठ के पूरे में पोछा लगाओ उतना तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वाइपर से तो इसमें पोछा भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको पानी डाल दो, तो इस तरीके से वाइपर घुमा दो तो हो जाता है। तो बच्चों को मैंने नहला दिया, सारे काम लगभग मेरे हो गए, खाना पीना सब बना लिया। यहाँ से धोने के बाद सिर्फ कपड़े धोना बाकी है, और कपड़े धोने के बाद फिर नहाना, तब जाके कहीं मेरा काम ख़त्म हो पाएगा। तो बस यहाँ से इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये कपड़े थे बच्चों के, इनको भिगो दूँगी। और वॉशिंग मशीन पता नहीं ख़राब पड़ी है, शायद इनकी वॉशिंग मशीन सही नहीं है, नहीं तो मशीन से भी धुल जाते। लेकिन अब मुझे तो आदत है, मैं तो हाथ से भी धुल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी धोती रहती थी हाथ से और यहाँ पे भी। तो बस इनमें सर्फ लगा के भिगो के छोड़ दूँगी जब तक अपना ब्रश वगैरह करूँगी, और साथ में सारे डाल लूँगी। तो मम्मी भी धुलवा देंगी साथ में, मम्मी और मैं मिल के दोनों धुलेंगे, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा और काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो और ऐसे ही व्लॉग आप आ रहे हैं अभी, ये मतलब मैं कोशिश करूँगी डालने की, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक मैं मायके में हूँ 1-2 दिन छोड़ के ही मेरे वीडियो आएंगे। तो ये देखिए कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और बस मैं भी नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। हो गया है, बज गए 11:30 और मुझे आए हुए हो गए आज 5 दिन इधर। और 5 दिन से 21 तारीख में आई हूँ, आज 25 तारीख हो गई और मेरा मोबाइल उठाने का ना तो बिल्कुल मन है और ना हो ही नहीं पा रहा है। बस पता नहीं कहाँ बातों में टाइम निकल जाता है। तो अभी खाऊंगी खाना पीना, काम ख़त्म हुआ है बस अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ में। टीवी का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।